टाइम टेबल बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कितने लोग क्या सोचते हैं, सर हम लोग कितने टाइम टेबल बनाते, जो प्लान करते कभी अचीव होता ही नहीं है। माना कि टाइम टेबल बनाने में तकलीफ क्या होती है, हम लोग जो टारगेट रखते हैं ना, इतने दिन में ये ख़त्म हो, इतने दिन में वो ख़त्म हो ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी टाइम टेबल मस्ट है, क्योंकि बगैर टाइम टेबल के तो मालूम है क्या होगा, हम लोग खाली बड़ाई की बात करते करते रह जाएंगे, सोचते रहेंगे पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ, और टाइम निकलते जाएगा, अरे कुछ भी हाथ में नहीं आता है। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। विदाउट टाइम टेबल तो नथिंग, बट विद टाइम टेबल एटलीस्ट यू अचीव समथिंग। आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एवरीथिंग विच यू टारगेट। मैंने सोचा था और सब मेरे हाथ में अचीव कर लिया, वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन आता है ना, तो कुछ ना कुछ घर में कोई तकलीफ आ गई, ये आ गया, 100 अड़चने आती है, मैं समझता हूँ। लेकिन विदाउट टाइम टेबल तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और अपने को ये बात माननी पड़ेगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो एटलीस्ट टाइम टेबल के जरिए कुछ तो अपना हो जाएगा। इससे टाइम टेबल इज मस्ट, पहले बात मानो, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। टाइम टेबल इज मस्ट। अब सुनो, टाइम टेबल ज़रूरी तो है, अब उसमें भी है ना, मैं जो तुमको टाइम टेबल दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। दिस टाइम टेबल इज ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर मोर देन 25 ईयर्स। इतने सालों से मैं ऑलमोस्ट हर बैच में टाइम टेबल दे रहा हूँ। लेकिन ठीक है, कभी टाइम टेबल एग्ज़ाम के 3 महीने पहले देता हूँ, कभी 4 महीने पहले, कभी 2.5 महीने पहले, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। लेकिन हर एग्ज़ाम के पहले मैं टाइम टेबल देता हूँ, और ये टाइम टेबल इतने सालों से दिया हुआ है ना, इसको तुमको आँख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तुमको मैं दूंगा कि चलो बच्चों इसके बदले तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें तुमको मैंडेटरीली फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे मैं तुमको टाइम टेबल बताऊंगा ना, तुम लोग को सबसे पहली चीज़ रियलाइज क्या होगी, हवा टाइट है अभी यार, 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हवा टाइट है, हालत ख़राब है, ऐसे डर के बैठने का नहीं। डरना ज़रूरी है, लेकिन डर कैसा होना चाहिए, जो अपने को एक्टिवेट करे। एक डर वो होता है जिससे बंदा डिप्रेस हो जाता है, हाय राम ऐसे कैसे हो, नहीं मुझसे तो ना हो पाए, मैं ना करूँगा, ऐसे डर के डिप्रेस होके बैठ जाएगा। वैसा डर नहीं चाहिए। लेकिन डर चाहिए भी, कैसा डर, जिससे तुम लोग अलर्ट होके एकदम अपनी कुर्सी की पेटी बांध के एकदम ज़्यादा एग्रेसिवली पढ़ाई चालू कर दो, वैसा डर चाहिए। और तुमको थोड़ा डर जागेगा, लेकिन टेक दैट डर इन अ पॉजिटिव मैनर, ताकि तुम्हारी पढ़ाई एकदम डिसिप्लिन मैनर में फटाफट चालू हो जाए। एंड मैं बताऊं, तुम लोग तो टाइम टेबल अभी मैं डिस्कस नहीं किया है, मैं तो खुद अपने हाथों से बनाया हूं ना। बनाते टाइम ही मेरे माइंड में क्या चल रहा था, यार बच्चे को भी 1-1 सेकेंड का बेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। 1-1 2-2 घंटा ऐसे होलसेल में वेस्ट करेगा ना, रिस्क है। ऐसे 2-2 घंटा 3-3 घंटा घर में कोई रिश्तेदार आ गया, रक्षाबंधन चला, गणेश चतुर्थी का आधा आधा 1-1 दिन सेलिब्रेशन कर रहे हो, भाई ये फेस्टिवल आते रहेंगे। अभी सब फेस्टिवल बीच में आने वाले, तुम लोग को फेस्टिवल में टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। अरे दुनिया की सब चीज आती रहेगी। अटेम्प्ट बार बार भी आता है, लेकिन अटेम्प्ट बार बार लेना नहीं है ना अपने को। अपने को तो एक शॉट में खत्म करना है, ऐसे थोड़ी है मई नवंबर एग्जाम देते रहो। अरे लाइफ इज नॉट सीए, लाइफ इज आफ्टर सीए। सीए खत्म करने लाइफ चालू करो ना, लेकिन बाद में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे, मतलब क्या है। इससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे त्योहार फेस्टिवल्स को सब सैक्रिफाइस करके बैठ जाना, कुछ भी मत करना। 1-1 सेकेंड मेटिकुलसली यूज करना पढ़ाई करने के लिए। और पता है थोड़े टाइम में तुमको टेंशन क्या आएगा, ये देखो, शिट यार बहुत कम टाइम है, यार बहुत कम टाइम है, क्या करूं। तो ऐसे टाइम में मान लो सॉल्यूशन क्या है, व्हेन यू कैन नॉट इंक्रीज टाइम, यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम। क्या बोला, व्हेन यू कैन नॉट इंक्रीज टाइम, यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम। तुम लोग अभी टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते। नवंबर एग्जाम को 2.5 महीना बचा है, अब 2.5 महीना और कम ही होएगा। 2.5 महीने का 3-4 महीना तो नहीं होगा। एग्जाम कोई पोस्टपोन तो नहीं होने वाली है, और क्यों होगी, होती थोड़ी पोस्टपोन, ऐसे कोई कोविड थोड़ी चल रहा है। तो 2.5 महीना तो उतना ही रहने वाला है। मतलब तुम टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को मैनेज कर सकते। वो बोलते हैं ना, कोई फाइनेंशियली गरीब होता है तो अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन जो पैसा है उसको मैनेज तो कर सकता है। मतलब वो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 बार खाना, एक ही बार खाना खाएगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग रोटी सब्जी दाल चावल, वो वड़ा पाव खा लेगा। क्यों, क्योंकि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस है।
लेकिन तुम्हारे पास अभी फाइनेंशियली टाइम की क्राइसिस है, तो उसी तरह तुमको भी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। एंड आई स्वेयर तुमको टाइम मैनेजमेंट आ गया ना, ट्रस्ट मी, तुमको ये टाइम कमती नहीं लगेगा। बाकी अभी तुमको मैं बताऊंगा, तुमको लगेगा अरे सर इतने टाइम में कैसे अचीव करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रस्ट मी, पॉसिबल है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू मैनेज द टाइम। सब लोग के पास इक्वल 24 घंटे मिलते हैं दिन में, लेकिन कौन कैसे उसका इस्तेमाल करता है, वो चीज उसको सक्सेस देती है। इससे सारा हथियार तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। ओके, एवरी सेकेंड काउंट्स। मैं तो हर सेकेंड की रिस्पेक्ट करता था, मम्मी कसम। ये फॉर्मूला नहीं मेरे को हेल्प किया था, मेरे टाइम सीए फाइनल में 4 महीने की पढ़ाई में रैंक लेके आया था। फाइनल सीए था भाई वो, और नॉन स्टॉप मैराथन होता था, छुट्टी भी नहीं होती थी एग्जाम में, 4 महीने की पढ़ाई में। लेकिन मेरे लिए क्या फॉर्मूला था, एवरी सेकेंड काउंट्स, एक एक सेकेंड का यूज करो। अब देखो अपना प्लानिंग कुछ ऐसा है, ये देखो, हर सब्जेक्ट 3 बार होना चाहिए, हर सब्जेक्ट 3 बार, तब जाके एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। अभी तक तुम्हारा हुआ ही नहीं है, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, सब भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। अभी से लेके एग्जाम तक मेक इट अ पॉइंट कि हर सब्जेक्ट 3 बार होना चाहिए। तुम लोग स्क्रीन को बाद में देखो ना, मैं सब बताने वाला हूं। तो हर सब्जेक्ट 3 बार करना मैंडेटरी है। अब वो कैसे करना है बता दो, बट सी मैं कोई भी चीज ठोपना नहीं चाहता। 3 बार के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं मालूम, ये देखो, पहली बार तुमने कितना भी अच्छी तरह रट रट के पढ़ा होगा ना, सेकेंड टाइम वो सब्जेक्ट को हाथ में लेते हैं ना, ऐसे लगता है ये क्या, ये मैंने कभी देखा भी था क्या, पूरा सब्जेक्ट नया लगता है, ऐसी फीलिंग आती है। ट्रस्ट में, कितना भी शिद्दत से तुमने रट रट के भी पढ़ा होगा ना फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में एक बार नए जैसी फीलिंग आती है। बट इट्स ओके, सबके साथ होता है, ऐसा कभी हुआ तो डरने का नहीं, इट्स ओके। लेकिन सेकेंड टाइम में ना उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से वापस उसको याद करने का ट्राई करो। लेकिन जब थर्ड टाइम जब देखोगे ना, तब तुमको याद आएगा सब, अरे हाँ ये पेज तो मैंने पढ़ा था, अगले पेज में ये लिखा हुआ आएगा, फिर ये लिखा हुआ आएगा, तब तुमको रिवीजन वाली फीलिंग आएगी। तो एक्चुअल रिवीजन वाली फीलिंग तुमको थर्ड टाइम करोगे तब आता है। इससे पता है, एक कंपल्शन है कि तीसरी बार तो टच करना ही है, भले टाइम कम मिले ना, एक एक दिन में पूरा सब्जेक्ट उड़ा डालो, लेकिन तीसरी बार तो करना ही है, ये रूल बना के चलो। कितने लोग का क्या होता है मैं, आधे लोग का रिजल्ट नेगेटिव क्यों आता है, एक बार किया, बाद में एक बार बस रिवाइज करके एग्जाम में चले गए, बस वही तकलीफ है। हर सब्जेक्ट को कोई 3 बार करे ना, किसी में हिम्मत नहीं उसको कोई फेल करेगा। लेकिन 3 बार करने में पहली बार है ना, हर टाइम जब पढ़ो ना पूरा मेमोराइज करके, ऐसे खाली कैजुअल नॉवेल की तरह रीड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू टू लिटरली बाय हार्ट द थिंग्स। ओके, अब देखो मेरा प्लान कैसा है, देखो मैंने तो कैलकुलेशन किया है, अपने पास है ना टोटल कुछ 74 डेज है। उसका मैंने देखो बाइफिकेशन कैसे किया, ये देखो ना, लुक हियर, 39 डेज के अंदर अपने को एक बार सब खत्म करना। देखिए इधर, सेकेंड टाइम 20 डेज, थर्ड टाइम 12 दिन, ऐसे करके अपना 1 2 3 बार हो रहा है। और ये देखो नीचे लास्ट में क्या लिखा, नीचे पढ़ो, 3 डेज बिफोर एग्जाम यू हैव टू डू ओनली अकाउंट्स। अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर है, और फर्स्ट पेपर कैसे भी अपना सुपर हिट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भगवान ना करे फर्स्ट पेपर बिगड़ जाता है ना, पूरी हिम्मत टूट जाती है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि हिम्मत तोड़ के बैठ जाने का, हिम्मत बना के रखना, लेकिन एक बार तो मोरल डाउन हो जाता है ना, लेकिन वो रिस्क नहीं चाहिए ना, फर्स्ट पेपर जोरदार जाना ही चाहिए। तो फर्स्ट पेपर के लिए 3 दिन अकाउंट्स कर लेना। और सी कितने लोग मालूम है क्या करते, नहीं नहीं मैं तो 1 हफ्ता पूरा अकाउंट्स ही अकाउंट्स करूंगा, वो गलत डिसीजन है। क्यों मालूम है, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तू सिर्फ अकाउंट्स कर रहा है, तो दूसरे सब सब्जेक्ट पुराने होते जाएंगे। अरे बाय द टाइम जब लॉ वगैरह की एग्जाम होगी, तो लॉ देखे हुए तो बहुत टाइम हो गया होगा, क्योंकि 7 दिन से तू तो अकाउंट्स ही कर रहा था खाली। इससे इतना ज्यादा टाइम देना भी सही नहीं है। कोई बोले मेरा वीक है, अरे वीक है तो अभी से तैयारी कर, एग्जाम के पहले तो मैक्सिमम 3 दिन। और कोई अकाउंट्स का होशियार बच्चा 2 दिन में सेटल करे तो और भी अच्छा है, पर ठीक है, आई विल नॉट से 2 दिन, 3 दिन तो रख लो चलेगा। तो 3 दिन चले गए। अब ये 3 दिन के बाद अपने पास ये 3 साइकिल है। और पता है मैंने कैसा प्लानिंग किया है, देखो, एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट करने का, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, एक थियरी एक प्रैक्टिकल। और पता है अपने सीए इंटर में ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं।
दिख रहा है क्या प्रैक्टिकल में आता है? अकाउंट्स, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, एफएम, ये सब प्रैक्टिकल हो गया। थियरी में क्या आ गया? लॉ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ऑडिट, ईआईएस, ये सब थियरी हो गया। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ये थियरी है। तो सी शुरुआत के 10 दिन कब से लेके? कल से लेके। मैं तो बोलता आज ही चालू कर दो, आज का दिन लिया तो एक्स्ट्रा मिल गया, 11 दिन हो जाएंगे। बट अगर अज्यूमिंग कल से चालू किया तो कल से लेके 10 दिन में कसम खा के अकाउंट्स प्लस लॉ खत्म हो जाना चाहिए। मतलब इन अ डे तू अकाउंट्स भी कर रहा है, लॉ भी कर रहा है, अकाउंट्स भी लॉ, दोनों सब्जेक्ट पैरेलली होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों सब्जेक्ट पैरेलली करके 10 दिन का टारगेट रखना। वर्स्ट केस में ऐसा हुआ ना 10 के 11-12 दिन हो गए, पैनिक मत करना, रिलैक्स। कितने लोग क्या करते हैं, सर का जो टारगेट डेट आ गया, मेरा सब्जेक्ट हुआ नहीं, चलो दूसरा चालू करते हैं, वो मत करना कभी। मतलब जैसे ही 10 दिन खत्म हुए ना, थोड़ा बहुत बचा है तो छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन अगर बहुत कुछ बचा है तो वो खत्म कर फिर दूसरा सब्जेक्ट हाथ में लेना। मतलब ये सब भी माइंड में रखना पड़ता है। और पैनिक मत करना। कितनी बार तुम्हारा टाइम टेबल जैसे सोचा है अचीव नहीं होगा, लेकिन क्या है, हर सब्जेक्ट की क्वालिटी होती है। कोई सब्जेक्ट क्या सोचा उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है, और कोई सब्जेक्ट है ना सोचा उससे कम टाइम में हो जाता है। इससे आगे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, इससे पेशेंस रखो। कभी कोई ज़्यादा टाइम लग गया तो टेंशन मत ले, और कोई सब्जेक्ट थोड़ा फटाफट भी हो गया तो ज़्यादा उछल मत। ये तो क्या एस्टिमेटेड टाइम से ना यार, बाकी सब्जेक्ट की टिपिकल फीचर के हिसाब से कम ज़्यादा होता ही है ना। तो अकाउंट्स लॉ का मैंने 10 दिन रखा है, फिर बाद में 7 दिन में क्या करना है? डीटी प्लस स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, फिर आईडीडी इको, कॉस्टिंग ऑडिट, फिर एफएम और ईआईएस। इस तरह से अपना 39 डेज का है। और पता है सी, ये मैंने टाइम टेबल इस तरह से बनाया ना, एक्चुअली टाइम टेबल कभी भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये देखो ऐसा दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा खुद लिखा है, मेहनत लगती है ना एक एक लिखने में। ऐसा ही टाइम टेबल दिखना चाहिए। मालूम है इसमें क्या, एक एक दिन सामने बीतता हुआ नजर आता है ना। जैसे मान लो अचानक तुम्हारे पास ये देखो 25 तारीख आ गई, देखो ना 25 को, देखो 25 अगस्त, तो उधर के हम लोग चेक कर सकते यार अभी 3 ही दिन बचे हैं। अरे डेट्स, ड्यू डेट नजदीक दिखती है, ड्यू डेट। तो ऐसा हर दिन, अरे टाइम टेबल बनाने भी एक कला होती है। टाइम टेबल ऐसा दिखना चाहिए। ये तो मैंने तुमको खाली ब्रॉड प्लानिंग के लिए बताया था, लेकिन तुम लोग को क्या करना चाहिए, तुम्हारा जो स्टडी रूम है ना जहाँ पढ़ाई करते हो, उधर ये जो बनाया हुआ है ना, खुद अपनी हाथों से लिखो, या फिर तुमको ये मैं व्हाट्सएप वगैरह दूंगा, उसका प्रिंट आउट लगा के चिपका डालो। और ये देखो मैंने वही सेम ही चीज लिखी है। देखो अकाउंट्स लॉ चालू होगा पहले, और कब तक चलेगा? 28 अगस्त तक, मतलब 10 दिन ही है। फिर डीटीएसएम, फिर आईडीडी को, फिर कॉस्टिंग ऑडिटिंग, फिर एफएमईएस। इस तरह से अपना एक साइकिल खत्म होगा 26 सितंबर तक। आई अंडरस्टैंड थोड़ा टफ लग रहा होगा, कितने लोग मन में सोच रहे होंगे सर तो बना के दे दिए, सर को तो बनाना है, हम लोगों को तो पढ़ना है। अरे मैं जानता हूँ टफ है, लेकिन मेरे को बताओ क्या चॉइस, क्या अपने पास चॉइस क्या बताओ? सबको ज़्यादा ज़्यादा टाइम दे दूँ, एक एक बार पढ़ के चले जाओ? क्यों रिस्क लेना यार, जो बोला है करो। मैंने सब फैक्टर को माइंड में रखा है, स्टूडेंट के एंगल से सब सोच के मैंने टाइम टेबल बनाया है। चॉइस ही नहीं है। कोई बोले जाने दो ना सर, एग्जाम ही नेक्स्ट टाइम देते, वो और पागलबंदी है। सब चीज मैं सोच सकता हूं जो तुम लोग सोच सकते हो, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो। वर्स्ट केस में क्या होगा, जो हमने 3 बार का प्लान किया है, वर्स्ट केस में 2 ही बार होगा, तो भी अपनी पोजीशन इतनी गंदी नहीं है। एक बार एग्जाम के दिन पढ़ पढ़ के मैनेज हो जाएगा, एग्जाम के दिन भी एक ही दिन छुट्टी आता है ना। वर्स्ट केस में ये होगा ना, लेकिन ये एकदम लास्ट रिसोर्ट है। पहली कोशिश क्या होगी, हर सब्जेक्ट 3 बार करना चाहिए। तो सी मेरे इधर ये 1 लिखा हुआ दिख रहा है, 1 मतलब एक बार 26 सितंबर को खत्म होगा, फिर दूसरी बार कब खत्म होगा ये देखो। अरे दूसरी बार सेम ही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ डेज कम हो गए। ये देखो अकाउंट्स और लॉ वापस चालू हो रहा है, लेकिन अभी अकाउंट्स लॉ को 4 ही दिन मिले, डीटीएसएम को 4 दिन, आईडीडी इको को 4 दिन, कॉस्टिंग ऑडिटिंग को मैंने 4 दिन दिया है, एफएमईएस को वापस 4 दिन, 4 दिन में। माना कट्टू कट लगता, लेकिन सी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन फिट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 4 का 5 दिन किधर हुआ तो मैनेज करना, लेकिन ये एकदम स्ट्रिक्ट कट ऑफ डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा।
ये देखो अभी देखना अच्छी चीज आ रही है भैया, ये सेकेंड टाइम हुआ ना। लेकिन अब सुनो, अभी तो हम लोग क्या इन अ डे दो दो सब्जेक्ट कर रहे थे ना। जब अपना फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन होगा ना, फाइनल लैप, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, पूरा दिन से रात तक पूरा एक ही सब्जेक्ट होगा। जैसे ये देखो मेरे टाइम टेबल में डेट्स देखो ना, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर दोनों दिन सिर्फ अकाउंट्स। और जब मैं अकाउंट्स बोल रहा हूं ना, मेरे लिए अकाउंट्स मतलब दोनों आ गया। मैंने अपने टाइम टेबल में जहां कहीं भी अकाउंट्स लिखा है ना, इट इज बोथ अकाउंट्स टुगेदर। मेरे लिए अकाउंट्स एक ही चीज है, एक ही यूनिट माना है उसको, जबकि सब्जेक्ट वो दो है। इससे मैंने देखो 17 18 2 दिन पूरा अकाउंट्स को दिया ना पूरा। तुम लोग 2 दिन में कैसे, अरे तीसरी बार कर रहे हैं भाई। और अभी भी कुछ पढ़ाई तो किया होगा ना, ऐसे थोड़ी एकदम खाली बैठे हो यार। ठीक है थोड़ा टफ लगे, लेकिन ऑप्शन नहीं है, रोने का नहीं, टफ है तो क्या है, करना पड़ेगा बस। अपने को ऐसा होना है, करना है बस। टफ देके पीछे बैकआउट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अरे बैकआउट तो कभी भी हो सकता है। वर्स्ट केस पे किसी को लगे नहीं मेरे एकदम बुरे हालात है, अक्टूबर का महीना आ गया, आ जाना एक ग्रुप पे वो टाइम। लेकिन वो टाइम पे आना है यार। अभी से सरेंडर होके नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, ये तो पागलबंदी, सुसाइड है। सुसाइड करने वाला ज्यादा कायर होता है। जो वॉर में जाके जंग लड़के मर के आता है ना, वो जिंदा दिल होता है। तो अपने को वॉर लड़ना है यार, सुसाइड करके बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए। सी हमेशा एक अपने पास सेफ्टी है ना। वर्स्ट केस पे क्या होगा, एकदम गंदे हालात हो गए तो अक्टूबर का महीना जब चालू होगा ना, सीधा एक ही ग्रुप पे आ जाओ ऐसा करके। सितंबर के एंड में डिसीजन लेना चलो। लेकिन वो टाइम अभी से प्लीज मत सोचना, अभी जैसा बोला वैसा करो, कोशिश तो करो। क्या पता, और पता है क्या होता है, धीरे धीरे तुम लोग पढ़ाई चालू करोगे ना, अचानक तुम्हारी एफिशिएंसी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, एक अचानक ऐसा दिन आएगा ना, सुबह से लेकर रात तक पढ़ ही रहे, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, थकान भी नहीं आ रही, नींद भी नहीं, पढ़ाई हो रही है, वो फ्लो बैठेगा। लेकिन वो फ्लो अचानक नहीं आएगा, कंसिस्टेंटली कर, बाद में एक ऐसा दिन आएगा जब फ्लो बैठेगा। अरे एग्जाम के दिन तो मुझे याद है अपने सीए की एग्जाम में एक एक दिन में पूरा सब्जेक्ट उड़ा देते थे, क्योंकि एग्जाम के दिन तक तो कैपेसिटी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है ना, वो पहुंचेगी। इससे तुम लोग अभी अपने करंट स्टेटस से अपने को जज मत करो, नहीं यार मेरे तो बुक लेके बैठो नींद आती आता। अरे स्टार्टिंग में सबको होता है यार। करंट स्टेटस से जज मत कर अपना फ्यूचर। यू हैव टू बिलीव इन फ्यूचर कि फ्यूचर में अच्छी चीजें होगी, उसी उम्मीद पे आगे पढ़ना पड़ेगा। और होता है, पढ़ते पढ़ते फ्लो आएगा ना, पूरे पूरे दिन भी पढ़ाई होगी। लेकिन फालतू टाइम वेस्ट मत करना। मोबाइल का तो है ना, ये दो मोबाइल विसर्जन होता है, उसका मोबाइल का विसर्जन कर दो। गणपति विसर्जन आवे ना, उसके पहले मोबाइल विसर्जन कर देना ऐसे बस। हाँ बीच में 2 3 दिन में एक बार मोबाइल को टच कर लिया, बाई चांस जैसे मैंने कुछ अपडेट दे दिया, कुछ ऐसा आ गया वो आ गया, कुछ जरूरी कामों के लिए, वो भी 10 मिनट लेके बस। बाकी मोबाइल को टच ही नहीं करना है, और सब फालतूगिरी बंद कर दो। ये देखो अपना थर्ड साइकिल कैसा था, 2 दिन अकाउंट्स, एक दिन लॉ, एक दिन डीटी, एक दिन आईडीडी, और कॉस्टिंग एक दिन। ऑडिट को मैंने 2 दिन दिया है कि उसमें थियरी में मेमोराइजिंग करना पड़ेगा ना, और ऑडिट में बच्चे पास नहीं होते। अरे भर भर के लोग फेल होते हैं होलसेल में, वो डर में मैंने ऑडिट को लास्ट में 2 दिन दे दिया है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं मेरे को ऑडिट इतना नहीं लगता है, मेरे को कॉस्टिंग में फटती है, तो कॉस्टिंग का 2 दिन कर देना, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ना। फिर एसएम ईएस एफएम इको, फिर अपना लास्ट का 3 दिन अकाउंट्स। अब सुनो, इसमें तुम लोग चेंज क्या कर सकते हो मालूम है, ये देखो ये जो मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया ना, यू कैन चेंज। कोई बोले नहीं सर मेरे को अकाउंट्स लॉ से नहीं चालू करना है, मेरी इच्छा है मैं अभी है ना कॉस्टिंग और एसएम करूं, चलेगा ऐसा। कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर, हर इंसान की अलग चॉइस होती है, वो तुम्हारे पे मैं छोड़ता हूं। लेकिन मैं अगर तुमको चॉइस नहीं दे रहा हूं तो किसके लिए मालूम है, 3 बार करना ही पड़ेगा। डेडलाइंस मेरी फॉलो करना, बाकी सब्जेक्ट का सीक्वेंस कॉम्बिनेशन यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन। जैसे किसी को लगे यार अकाउंट्स लॉ तो मैंने अभी अभी अच्छा खासा कर लिया, एक बार का एग्जाम्पल है, तो यू कैन टेक समथिंग एल्स। बट एक प्रैक्टिकल एक थियरी, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कितने लोग अलग स्टाइल मारते, सर मैं एक दिन में 3 4 सब्जेक्ट करता हूं। अरे यार बाद में कोई सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होगा यार। और कोई एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट करता है तो बोर हो जाएगा। आइडियल चीज क्या है मालूम है, दिन में 2 सब्जेक्ट करो।
बाकी किसी चीज का रूल नहीं है, करने वाला क्या दिन में एक एक सब्जेक्ट करके भी हीरो बन सकता है। तुमको एक चीज जो है ना जिसमें चॉइस नहीं है कि 3 बार तो करना ही पड़ेगा, कोई बोले नहीं 3 बार करना ही है, दिस इज मैंडेटरी। बाकी तुम लोग इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, बट जो करना है अभी करके अपने रूम में अपने दीवार के बाजू चिपका के रखो और उसको एकदम सीरियसली फॉलो करना। अगर उसको तुम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, लिटरली अचीव होगा। टारगेट्स की रिस्पेक्ट करोगे ना तो वो तेरी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट द टारगेट, टारगेट विल रिस्पेक्ट यू। टारगेट विल रिस्पेक्ट यू मतलब योर टारगेट विल गेट अचीव्ड, बट यू रिस्पेक्ट द टारगेट। और रिस्पेक्ट करना मतलब सबसे पहले लिख के अपने स्टडी टेबल में सामने रखना चाहिए, और ऐसे नहीं कि बना के रख दिया सर ने दिया ठीक है अपने हिसाब से पढ़ा, ऐसा नहीं। उसको रिस्पेक्टफुली फॉलो करना, एक एक दिन की वैल्यू करना, एक एक सेकंड की वैल्यू करना और करना, तब जाके होगा। और सी ये सब खाली इच्छा रखने से कुछ नहीं होता है। एक डायलॉग मैंने पहले ही बोला था, डिजायर चेंजेस नथिंग, डिसीजन चेंजेस समथिंग, बट डिटर्मिनेशन चेंजेस एवरीथिंग। तो डिजायर तो सबके अंदर है, डिजायर से कुछ नहीं होता भाई। डिसीजन जैसे हम लोग आज मिलकर डिसाइड ही तो कर रहे हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, डिसीजन से भी कुछ नहीं होता है, ठानना पड़ता है कि ये जैसे ठानना क्या मालूम। ये देखो मेरे में अकाउंट्स लॉ कब खत्म हो रहा है बताओ, 28 अगस्त को खत्म हो रहा है ना, तो इसके लिए कस्में वादे खाने करने पड़ते, 28 तारीख तक करके रहूंगा, ठानना पड़ता है, जान जाए पर वचन ना जाए, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मतलब हार्डवर्क भी भयंकर इंटेंस हार्डवर्क होना चाहिए। कोई पूछे सर कितना घंटा पढ़ो, ये कैसा क्वेश्चन पूछा, 24 घंटा पढ़ना होता है। अब तुम लोग बोलोगे पागल हो गया सर 24 घंटा, मुझे भी मालूम है ना, हर इंसान को सोने को टाइम चाहिए, खाने को चाहिए, तो सिर्फ सोने का बोलने का जरूरत नहीं, कोई भी सो जाएगा। 24 घंटा पढ़ मतलब माइनस सोना एंड थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत खाना थोड़ा बहुत सोना, बाकी पढ़ाई करना है। तुम लोग समझे नहीं मेरा थिंकिंग। अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँ ना दिन में 14 घंटा तो पढ़ लेना चाहिए, 15 घंटा, तो क्या होगा लो 15 घंटा आज का हो गया बस खत्म, फिर 1 घंटा पढ़ा भी तो टाइम पास करेगा, तो ये नहीं चाहिए मुझे ना। 24 घंटा पढ़, ये मैं बोलता हूं। सी तुम लोग को है ना, सुनो, एक लेवल के बाद कोई चीज कितनी भी बोलूं ना, जब तक तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना समझेगा नहीं। मैंने क्या बोला, या मुझसे सीख लो या लाइफ से सीख लो, लाइफ तो सिखाएगी। जो स्टूडेंट सीए में घुसता है अगर मेरी बातें नहीं सुनता, या फिर कोई भी अपने सर लोग की टीचर लोग की बातें नहीं सुनता है, ठोकर खा खा के कभी ना कभी सीखना ही पड़ता है। लेकिन ठोकर खा के क्यों सीखना है, लाइफ से क्यों सीखना, मुझसे सीख लो ना। और मुझसे अगर सीखना है ना तो तुमको मैं एडवांस में फॉर्मूला बताऊं। सीए बनने का एक ही फॉर्मूला है, जिंदा रहने को क्या चाहिए, थोड़ी नींद, थोड़ा खाना, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई। ये फॉर्मूला को अगर दिल से स्ट्रिक्टली अमल करता है ना, पास होना ही है। थोड़ी नींद थोड़ा खाना, मैं भी जब स्टूडेंट था क्या सोचता था, कुछ ऐसा करूं कि एग्जाम के दिन जिंदा रहना चाहिए, सर्वाइवल के लिए करना है खाली। और सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी नींद थोड़ा खाना बस, और उतने में अपना सर्वाइवल होके कैसे दे एग्जाम तक पहुंचना है। कोई बोले नहीं थोड़ा ये फ्रेश होने को चाहिए, सब बाकी सब चीज फालतू है। एकदम नेसेसिटी है ना तो थोड़ी नींद थोड़ा खाना, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में डालना पड़ेगा। कोई बोले होता नहीं है तो करना पड़ेगा, चॉइस तेरी है, देख ले, करेगा तो तू ही सीए बनेगा, मुझे थोड़ी कुछ मिलने वाला है, मेरे लिए तो बैच खत्म, बाद में नेक्स्ट बैच चालू, तुम लोग की लाइफ है, करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सैक्रिफाइस करो, सुबह से लेकर रात तक यही शेड्यूल होना चाहिए। और थोड़े टाइम में ना जो लोग सिंसियरली मेरे को फॉलो करें, सिंसियरली, उन लोग को थोड़ा शॉर्ट स्लीप लगेगा। यार 3-3 4-4 5-5 घंटे की नींद में यार तकलीफ हो रही है। तो पता है ऐसे में एक और आइडिया, मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, मेरी जो यूज की हुई टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। कभी लगे ना कि यार 4 ही घंटा नींद कर पा रहा हूँ, 5 घंटा, तो व्हेन यू कैन नॉट गेट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, टेक क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वांटिटी ना मिले तो क्वालिटी ले। क्वांटिटी मतलब 8-8 9-9 घंटा सोने की तो अभी पोजीशन नहीं है ना, सोएगा तो सोते रहे फिर, एंड अपने क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं मिले, लेकिन क्वालिटी स्लीप मिल सकता है। क्वांटिटी का तेरे को चॉइस नहीं है, क्वालिटी का चॉइस है। क्वालिटी मतलब क्या, जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूँ ना, इनफैक्ट मैं करता था, आज भी करता हूँ मैं ये चीज। आज अगर मुझे ऐसा लगे ना रात को 3 बजे सो के सुबह मुझे वापस से, सुनो,
3 बजे सो के सुबह मुझे वापस से 7 बजे उठना है, 4 ही घंटा नींद होने वाली मेरी अगर, तो मैं सोते टाइम कैसे सोऊंगा मालूम है? लिटरली है ना, ये देखो, एकदम लंबी सांस लेके एकदम डीप अंदर तक ब्रेथ जाना चाहिए और स्लोली एक्सेल करना चाहिए. आई स्वेयर दिस इज मैजिक. आई हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस, आई नो. बेस्ट एग्जाम्पल कल का ही बताता हूँ. कल मैं खुद सोते सोते मेरा 2:30 बज गया था. क्यों बजा था मैं बताता हूँ. क्योंकि मुझे कुछ काम से ना, मेरा आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर उसके यहाँ जाना था, उधर मेरे 9 साढ़े 9 बज गए. घर पे आके खाना खाना, तो तुम लोग का टाइम टेबल वगैरह प्रिपेयर करना था. कुछ नहीं करते करते 2:30 बज गई. और सुबह मेरा 6:45 को लेक्चर. तो मैं खुद भी ये फॉर्मूला यूज किया. जब सोया ना, मैंने क्या सोचा, क्वांटिटी गई भाड़ में, क्वालिटी लेके एक एक सांस को ना फील किया मैंने. 10-15 सांस को फील करोगे, क्वालिटी स्लीप होता है. मेरे को तो स्लीप करके अपने को रिलैक्स क्यों फील होता है बताओ? कि सोने से क्या होता है, अपना मगज शांत हो जाता है ना. हम लोग एक बार के लिए बेहोश हो जाते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं. वो बेहोशी की हालत में क्या होता है, अपनी दिमाग की नसें सब शांत हो जाती है. तो बॉस वो तो तू जगते जगते भी कर सकता है बाय डीप ब्रीदिंग. तो ये फॉर्मूला है. बाकी देख लो, तुम लोग को यूज करना है तो करो. जब करोगे तब मालूम पड़ेगा इसका एडवांटेज जोरदार है. तो जब कम स्लीप होगी तो ऐसे क्वालिटी स्लीप लेना बाय टेकिंग डीप ब्रेथ्स. डीपली ब्रीथ एंड स्लोली एक्सेल. और खाने पीने का क्या, एक साथ में लेके मत बैठ जाना. ये मस्त है, 2-2 3-3 4-4 रोटी चावल खा रहे हो वगैरह लेके बाद सो गए. सोते ही रहो. मालूम सर मेरा पढ़ाई नहीं होता. रोते रहते कितने लोग यार. अरे खाने का ही नहीं ना, मरेगा थोड़ी यार. लंच लिया ना, 1-1.5 रोटी खा ली, बस खत्म. तुमको लग रहा पेट कैसे भरेगा? एक बार तो पेट भरा ना, 1 घंटे में वापस कुछ खा लेना. बिस्किट खा ले, ड्राई फ्रूट खा ले, चॉकलेट खा ले, कुछ भी खा ले. कचरा मत खाओ ऐसे, बट टुकड़े टुकड़े में खाओ. तो सी, मेरा फाइनल कंक्लूडिंग लेक्चर सुनो. जिंदा रहने के 2 चीजें, थोड़ी नींद, थोड़ा खाना, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई. नींद के लिए क्या बोला, क्वालिटी स्लीप लो. खाने के लिए क्या बोला, टुकड़े टुकड़े में खाओ. एक साथ में ज्यादा खा लोगे तो नींद आ जाएगी. ओके, कुछ समझो ना. कभी तुमको लाइफ पे ऐसे लगे ना फ्रस्ट्रेशन, यार ये तो मेरी बैंड बज गई, सर ने टाइम टेबल बताया, जोश में चालू किया, कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो लाइफ में बहुत अंधेरा दिख रहा है. तो ऐसे केस में मालूम क्या करना चाहिए, एक एक कदम आगे बढ़ाया जा, 1 स्टेप एट अ टाइम. यू नो, मेनी टाइम्स यू फील लॉस्ट. यार ऑडिट बाकी है मेरा, लॉ बाकी है, क्या करो? पैनिक नहीं करने का. सी, जब बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी है ना तो पैनिक आएगा ही. लेकिन फॉर्मूला क्या है मालूम है, 1 थिंग एट अ टाइम. जैसे मैं अभी ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को अचानक टेंशन आ गया, शिट यार लॉ का तो मेरे को कुछ याद ही नहीं है, आईटीडी क्या था यार, अकाउंट्स क्या था, सब टेंशन जाग रहे होंगे ना. लेकिन उस वक्त अपने आप से कैसे बात करने का, 1 थिंग एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप. अभी ऑडिट कर रहा हूँ तो उस पर ध्यान दो, फिर लॉ करूंगा उस पर ध्यान दे. जो सामने है ना उस पर ध्यान दो. यू हैव टू लिव इन द इमीडिएट प्रेजेंट. यू हैव टू प्लान द फ्यूचर, बट यू टू लिव इन द प्रेजेंट. प्लान कर फ्यूचर का, लेकिन रहना देखो प्रेजेंट में ही पड़ेगा. जो सामने वर्तमान में सब्जेक्ट है उसके ऊपर टाइम डाल. देखो डर लग रहा है तो उसको थोड़ा फटाफट कर, एफिशिएंटली कर, लेकिन डर के थोड़ी कुछ फायदा है. इससे 1 थिंग एट अ टाइम करना चाहिए. और बाद में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो मालूम है क्या बोलना चाहिए, देखो ऐसा मैं ऐसे बोलता था, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ तो रहा हूं, अपना खून करके अपने को काट तो नहीं सकता हूं ना. पढ़ना चाहिए ना, पढ़ रहा हूं ना, और मैक्सिमम पढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा क्या करूं. एक बार इस बात का यकीन हो गया ना, फिर बाद में बिलीव इन दिस फॉर्मूला, यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट. और ये मैजिक वर्क करता है. इट विल वर्क. डू द बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट का मतलब क्या मालूम है, तूने जिस इंटेंसिटी से मैं तुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा पढ़ाई किया ना, तेरा ऑडिट लॉ में 1-2 चैप्टर छूट भी गया ना, भगवान संभाल लेंगे. किसी में 40 आया तो किसी में 60 आ जाएंगे, एग्रीगेट में एडजस्टमेंट हो जाएगा. होता है, मेरे साथ हुआ है सीए इंटर में यार. मैंने तुमको पहले बताया भी था, 9 दिन की पढ़ाई में दोनों ग्रुप एक शॉट में क्लियर करके आया था. कोई मैं सुपरमैन नहीं था, लेकिन मैं जो तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब चीजें मैंने भी की है ना. तुमको लग रहा है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाई बातें की नहीं है, पहले मैंने खुद किया है सब, तब जाके तुम लोग को एडवाइस दे पा रहा हूँ. और खाली मैंने नहीं किया है, कितने बच्चों से करवाया है. तो सी, ये फॉर्मूला तुमको हमेशा हेल्प करेगा. डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट. लेकिन बेस्ट मतलब क्या मालूम है, जोरदार बेस्ट, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. भगवान ऊपर से देखे ना, उसके आंसू निकलने चाहिए, भाई तू रुलाएगा भी, ऐसा बेशुमार मेहनत करनी चाहिए. फिर बाद में तेरा थोड़ा बहुत कोई छूट गया ना, सब सेटिंग हो जाती है. तब बोलते ना लक है मेरा, लक.
वो लक ऐसे नहीं आता, लक वर्क्स ओनली इफ देयर इज हार्ड वर्क। तो हार्डवर्क डालना पड़ता है, ऐसा बेस्ट इंटेंसिटी डालो तो जो कमी पेशी रहेगी ना भगवान संभाल लेते हैं। बाकी सी कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी तुम लोग के सामने बड़ा टीचर बन के आया हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेस्ट करूँ, लेकिन मेरे अंदर कमियां होंगी, हर इंसान में कमी है, लेकिन मेरा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेस्ट करने का इंटेंशन में हूं ना तो मेरी कुछ कमी है ना तो भगवान उसको संभाल लेंगे। सेम गोज टू यू। तुम लोग एक बेस्ट इंटेंशन से पढ़ाई करो कि पूरा खत्म कर दे, फिर बाद में कोई अकाउंट्स का एक चैप्टर रह गया, एफएम का कोई चैप्टर, कोई लॉ का कुछ रह गया, वो सब संभाल लेंगे। इसको बोलते गॉड विल डू द रेस्ट। तू तेरा कर, बाकी 100% कोई सुपर हीरो बन के आ जावे ये बहुत ही मुश्किल है। रैंकर भी होते ना, मैं भी तो रैंकर था, ऐसा थोड़ी मेरे को सब कुछ आता था। मैंने भी बहुत सारी चीज छोड़ी थी, कुछ छोड़ी थी, कुछ छूटी थी, कुछ छोड़ी थी, कुछ छूट गई थी, टाइम नहीं था, लेकिन रैंक आ गया ना। वो कैसे आया? आई डिड माई बेस्ट एंड गॉड डिड द रेस्ट। It works, trust me. Bye, all the best.